औरत ने जैसे ही 3 गुंडों से कहा कि वे वंशहीन हो जाएं, अगले ही पल उनकी जिंदगी तबाह हो गई। उनके शरीर का सबसे अहम हिस्सा नष्ट हो गया, यहाँ तक कि एक कटा हुआ अंग जमीन पर गिरा और सड़क से गुजरता कुत्ता उसे उठा ले गया। गुंडे चीखते चिल्लाते भाग खड़े हुए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण औरत नहीं थी। बचपन से ही गांव वाले उसे अपशकुन मानते आए थे। जहाँ भी झगड़ा या हादसा होता, दोष उसी पर डाल दिया जाता। मजबूरी में माता पिता ने उसे एक मंदिर में छोड़ दिया, जहाँ एक सिद्ध साधु के सानिध्य में उसने 20 साल साधना की और दुनिया से कटकर जीवन बिताया। लेकिन समय ने उसे फिर परिवार की ओर लौटा दिया। एक दिन उसकी माँ आंसू भरी आंखों से आई और बताया कि पिता और छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। घर पहुंचते ही सच्चाई सामने आ गई। पिता की टांग तोड़ दी गई थी और बहन सोनाली को बेरहमी से अपमानित किया गया था। सोनाली ने नौकरी में एक बड़ी डील हासिल की थी, लेकिन उसी खुशी की पार्टी में कंपनी मालिक रोहन मल्होत्रा की मंगेतर काव्या सिंह ने हंगामा खड़ा कर दिया। काव्या ने सोनाली को प्रेमिका समझ लिया, सबके सामने थप्पड़ मारा और कपड़े उतरवाने तक का आदेश दे दिया। रोहन ने सच्चाई बताने के बजाय सोनाली को ही दोषी ठहराया। पिता जब इंसाफ मांगने गए तो गुंडों ने उनकी टांग तोड़ दी। ये सब सुनकर औरत के भीतर दबा गुस्सा जाग उठा। तभी काव्या के भेजे 3 गुंडे दोबारा घर में घुस आए और बदतमीजी करने लगे। गुस्से में उसने बस एक वाक्य कहा और तीनों की हालत देखकर खुद वे भी डर गए। उसी पल औरत ने तय कर लिया कि यह सिर्फ शुरुआत है। वह सीधे सोनाली की कंपनी पहुंची और रोहन को चेतावनी दी कि उस पर बड़ा संकट आने वाला है। रोहन ने बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन अगले ही पल ऊपर से गिरते फूलदान ने उसका सिर लहूलुहान कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी औरत कोई आम इंसान नहीं है और उसने सम्मान दिखाना शुरू कर दिया। इसी बीच काव्या सिंह वहां आ पहुंची और फिर से अपमान करने लगी। उसने औरत के बाल काटने की धमकी दी, लेकिन पल भर में खुद गंजी हो गई। गुस्से में हमला किया तो उसकी कलाई टूट गई। अब वहां मौजूद हर व्यक्ति डर चुका था, क्योंकि सब देख चुके थे कि औरत जो कहती है वही सच हो जाता है। आखिरकार उसने अपना नाम बताया, सुमन फागुनिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह देवी नहीं है, बस अपने परिवार के अपमान का हिसाब बराबर करने आई है। उसने चेतावनी दी कि अगर उसके परिवार पर फिर उंगली उठी तो अंजाम मौत होगा। उसके शब्द गूंजते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब किसी को शक नहीं था कि उसका बदला अब भी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।